जीवात्मा कहीं भी हो भाई, गुरु की कृपा से, सत्संगति की कृपा से कब चेत आए बात दूसरी है, कब सुध आए जीव को ये बात दूसरी है, पर इस सत्य को कोई चुनौती नहीं दे सकता बाप। जीवात्मा कहीं भी हो, किसी भी दशा में पड़ी हो, किसी भी अवस्था में पड़ी हो, उसके स्वामी श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं। नितंबिनी ने कहा बस इससे अधिक चर्चा मैं नहीं करूंगी और मुझसे कभी ना पूछना कृष्ण के बारे में, क्योंकि मैंने सुना है कृष्ण के बारे में चर्चा करते करते कृष्ण से प्रेम हो जाता है। नितंबिनी कहने लगी द्रौपदी से कि मैंने सुना है कृष्ण के बारे में चर्चा करते करते कृष्ण से प्रेम हो जाता है, और प्रेम भी ऐसा तोरी न टूटे छोरी न छूटे। मैं यहां पर मैं आपको निवेदन करूं बाप, अगर आप प्रेम संबंध की सफलता चाहते हैं ना, तो फिर तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। कोई नहीं है बाप इस अस्तित्व में। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कृष्ण के विषय में कोई एक शब्द कहिए, एक शब्द। तो मैंने कहा इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सुना है कि उनके बारे में सुनते सुनते मन उनका हो जाता है, तो मुझसे उनकी चर्चा ना करना, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगी। और सुना है प्रेम भी ऐसा कि लोक लाज कुल कान सब छूट जाती है, फिर कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता, फिर कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं सुहाता। अब जाने नितंबिनी का उद्देश्य क्या था। जैसे गोपी कहती है ना, सखी मत पूछ शाम का दीदार क्या है, वो ऐसा कहकर लगा देती है अग्नि किसी के हृदय में कि पूछे बिना रहा ना जाए। और जिसे किंचित परिचय प्राप्त हुआ है कृष्ण से, उसकी तो स्थिति यही है। मैं तो कई बार कहता हूं, न कहा जाए न सहा जाए और न कहे बिन रहा जाए। ये बात बिल्कुल सत्य, कहा नहीं जा सकता। कृष्ण का रूप के शब्दों में अभिव्यक्त किया जाएगा, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, क्या कहा जाए। आधे अधूरे से, ओछे छिछले से शब्द हैं हमारे पास। कृष्ण के रूप को अभिव्यक्त करने के लिए वाणी कहां समर्थ है। कौन कह सकता है, कैसे कह सकता है। पर बात ऐसी है कि कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। तो कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता, ऐसी ही मन की स्थिति है। तो नितंबिनी ने कहा कि कृष्ण की चर्चा नहीं। द्रौपदी के मन की उत्सुकता और बढ़ गई। अब तो द्रौपदी खोजने लगी कोई स्रोत, अब तो खोजने लगी द्रौपदी कोई साधन, कहीं कोई मिले जो मुझे बताए कृष्ण है कौन। क्या इस जीवन में कभी एक बार दृष्टि भर के उन्हें देख भी पाऊंगी। क्या विधाता ने मुझे ऐसा सौभाग्य देकर भेजा है कि कभी उस नवनील नीरद सुंदर का दर्शन मैं अपने इन नेत्रों से कर पाऊंगी। संसार कहता है कि याज्ञसेनी सा सौंदर्य सृष्टि में न कभी देखा गया न कभी सुना गया, लेकिन क्या मोल मेरे इस सौंदर्य का। ये मेरे नील कमल से, खुले नील कमल से ये मेरी बड़ी बड़ी आंखें, पर क्या मोल इनका जो एक बार दृष्टि भर के माधव मदन मुरारी का मैं दर्शन भी न कर पाऊं। क्या मोल मेरे इन नेत्रों का, क्या मोल मेरे इस रूप का कि इस रूप पर कृष्ण की दृष्टि न पड़े और ये रूप प्रसाद ना हो जाए। अरे अंततः ये रूप तो किसी विषय भोगी, किसी कामी की दृष्टि का आहार बनेगा। ये द्रौपदी के चरित्र की उज्ज्वलता है कि द्रौपदी के मन में एक इच्छा है कि यदि याज्ञसेनी रूपवती है तो इस रूप का प्रथम भोग कृष्ण की दृष्टि को हो। मेरा गुण मेरा सच्चरित्र सर्वप्रथम कृष्ण के चारों चरणों में निवेदन हो। और बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा नीता जिना दिया सच्चियां।